विदेश में मुकेश को काले कारोबार में इस्तेमाल के बाद मालिक ने किया नजरबंद। पुत्र ने सरकार से लगाई पिता के जिंदा वतन वापसी की गुहार। चित्तौड़गढ़ के कुम्हारखेड़ा और हाल मुकाम पानेरियों की मादड़ी निवासी विष्णु मेनारिया को अपने पिता को विदेश से लाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। 7 सालों से स्विट्जरलैंड में अग्रवाल परिवार की रसोई में काम करने वाले मुकेश मेनारिया का पिछले देश महीने से अपने परिवार से संपर्क टूट चुका है। उनके पुत्र विष्णु मेनारिया, पत्नी और पिता कई प्रयासों के बाद भी एक उम्मीद और लेकर शुक्रवार को आखिर में उदयपुर मीडिया से रूबरू हुए। पुत्र विष्णु ने मीडिया को बताया कि 7 साल से दिल्ली निवासी पंकज ओसवाल ने विदेशों में अपने काले कारोबार में अपने पिता मुकेश को मोहरा बनाया कि पहले तो उनकी भारत की नागरिकता छुड़वाकर उन्हें सेंट लूसिया नागरिक बनाया और फिर भारत की नागरिकता छुड़वाकर अपने व्यापार का हिस्सा बना दिया। ओसवाल पर इस बीच मुकेश के परिजनों से कई 1.5 करोड़ के चेक पर हस्ताक्षर करवाकर ले चुका था और मुकेश को अपने वतन लौटने से रोकता रहा। जब मुकेश ने अपने वतन लौटने की इच्छा जाहिर की तो उसे पहले युगांडा और फिर कहीं अज्ञात जगह पर नजरबंद कर दिया। परिवार ने बताया कि अब पिछले 44 दिन से उनका मुकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ओसवाल परिवार की वकील कमलेश अग्रवाल मेनारिया परिवार को आश्वासन देती है कि आप लोग सारी कानूनी कार्यवाही बंद कर दो, मुकेश को लौटाने की मेरी जिम्मेदारी है। इस बीच मुकेश की लोकेशन ग्रैंड हयात होटल मुंबई ट्रेस होती है तो पुत्र विष्णु वहां भी पिता के मिलने उम्मीद में दौड़ा जाता है पर निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद विष्णु क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी और विदेश मंत्री जयशंकर के प्रयासों का हवाला देकर पिता को लेकी बात करता है तो वकील के मार्फत राधिका ओसवाल का जवाब आता है कि भारत का प्रशासन पैसों पे चलता है और मेरे राजनीतिक रसूख के आगे पुलिस तो क्या मंत्रालय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विष्णु बताते हैं कि वे अपने आप को सावित्री जिंदल की पुत्री और नवीन जिंदल की बहन बताती है और धमकी देती है कि मेरे खिलाफ कार्यवाही की तो तुझे तेरी मां सहित उठवा लूंगी। अपने पिता की सलामती चाहते हो तो हमारे खिलाफ कार्यवाही मत करो। फिलहाल पुत्र विष्णु ने सरकार से पिता को जिंदा लाने की गुहार लगाई है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश के पिता और पत्नी फफक कर रो पड़े। तो आज आप क्या मांग कर रहे हो? भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? पूरा घटनाक्रम बताइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेनारिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनारिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्जरलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फिलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है तो पंकज ओसवाल जी जो हैं जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाया जाए। आपकी लास्ट बात कब हुई थी आपके फादर से? मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई थी। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप आपके चेक दे दो। मेरा और मेरी माताजी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक देता हूँ। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मैंने मेरा चेक दिया और मेरी माताजी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 70-75 लाख के भर के भी डाल दिए, जबकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं हुआ है। उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो और हम आपके पिताजी को गारंटी लेते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट में ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहां भी मेल किए एम्बेसी में वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज की सर मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है सर। कितने साल से काम कर रहे थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम कर रहे थे। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों उन्हें बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाया है और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या है भी नहीं है। ओसवाल कंपनी को लेकर कई और भी घटनाएं सुनने को मिली है या आपके फादर की सिर्फ ये अकेली? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल जी आपके फादर से जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद ने एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सबसे सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। जिन लोगों के पिताजी ने दूसरे देश की नागरिकता ली उसका विरोध नहीं किया गया? नहीं, विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके उनको बिजनेस क्लास वीजा दिलाई और पंकज ओसवाल जहां भी ट्रेवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रेवल करते थे।
तो उस इसलिए उन्होंने वहाँ की नागरिकता दिलाई, जबकि पिताजी को तो ये भी पता नहीं है कि वहाँ की नागरिकता है या ये भी नहीं, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं है मेरे पिताजी, और साइन भी हिंदी में करते हैं और इंग्लिश आती नहीं है, तो वो कहाँ से सर नागरिकता दे सकते हैं सर। आपकी नागरिकता लेने के बाद विदेश में कितने सालों से हैं उनके साथ? सर उनके साथ में पापा 7 साल से है सर। विदेश में कितने साल? सर पहले सर दुबई भी थे, दुबई 8-10 साल से पहले दुबई काम करते थे। लास्ट लोकेशन आपके फादर की कहाँ थे? लास्ट लोकेशन मेरे फादर की बॉम्बे ग्रेट। ठीक है।